ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा परपोर्ट है ये श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम हम कर रहे हैं पहला स्कंद 12वां अध्याय और 14वां नंबर श्लोक। 14वां नंबर श्लोक का कुछ हिस्सा बाकी है। हिरण्यम गाम महीम ग्रामान हस्ति अश्वान नृपतिः वरान प्रादात् स्वर्ण च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवत्। तीर्थवत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि राजा को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। इसकी चर्चा हो रही थी। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न वह निरुद्देश्य होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे। पहले के ज़माने में सोच समझ करके राजा दान करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे। ज़्यादातर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। तथाकथित दरिद्र नारायण जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी नहीं मिलता। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि, ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता था। निष्कर्ष यह है कि बुद्धिमान व्यक्तियों या श्री भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस प्रकार पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान करते थे। ये दरिद्र नारायण शब्द जो है ना, ये पता नहीं कौन बोलता है दरिद्र नारायण, उसका अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। पहले के ज़माने में जो ब्राह्मण होते थे वो अमीर होते थे, गरीब नहीं होते थे, क्योंकि उनको राजा भी देते थे और जो दूसरे जाति के लोग होते हैं वो भी देते थे, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमान होते थे। ब्राह्मण को शास्त्रों का ज्ञान होता था। वो शास्त्रों का ज्ञान वितरण करते थे लोगों के पास। कथा वाचना बोलते हैं, कथा सुनाते थे लोगों को। और सम्मान था उनका समाज में सम्मान भी होता था। ब्राह्मण जाति बहुत ऊंची जाति मतलब सबसे ऊंची जाति है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि ब्राह्मण अध्ययन करना बंद कर दिए। शास्त्रों का अध्ययन करना बंद कर दिए, पहली बात। दूसरी बात, अध्ययन नहीं करेंगे और कोई चीज़ का ज्ञान नहीं रहेगा और ये ध्यान रहेगा कि हमको बहुत पैसा मिले, हमको सब कुछ बहुत मिले और मांग करके लेना, फिर ये गलत हो गया। आपके अंदर इतना गुण होना चाहिए कि व्यक्ति आपको खुद ही दे कि अरे हमको इतनी अच्छी कथा सुनाए हैं गुरु महाराज या ब्राह्मण जो भी सुनाते थे। स्वेच्छा से व्यक्ति को लगता है कि हमें दान देना चाहिए, हमें इनको देना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा हमको ज्ञान दिए हैं। ये अंदर से खुद ही व्यक्ति को होना चाहिए। या कर्मकांड जो भी कराते हैं उसके लिए व्यक्ति खुद ही दान दे। पर बाद में क्या हो गया कि ब्राह्मण को ज्ञान नहीं है, श्लोकों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर रहा है और लोगों से खुद ही पैसा मांग रहा है।
फिर इसके बाद समाज में उनकी इज्जत समाप्त हो गई, इज्जत देना बंद कर दिया लोगों ने, एक बात हो गई। और दूसरी बात, ब्राह्मण फिर नौकरी करने लग गए धीरे धीरे, जो उनका पेशा नहीं है। वास्तव में नौकरी सिर्फ शूद्रों का पेशा है। और वैश्य में कुछ लोग जो राजा के दरबार में या बड़े बड़े जगहों पर मुनीम जी बोलते हैं ना, तो मुनीम जी का कार्य करते हैं, वो अच्छा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो फिजिकल लेबर करते हैं वो शूद्रों का कार्य है, वो ब्राह्मणों का तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो आजकल की नौकरियां होती है, जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे कोई इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कुछ भी हो, नौकरी है ही नहीं ब्राह्मण के लिए शास्त्र के अनुसार, और क्षत्रियों के लिए भी नहीं है। क्षत्रियों को सिर्फ और सिर्फ कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, तो ये वैश्य का है। क्षत्रिय को समाज की रक्षा और देश की रक्षा, मतलब अब तो व्यवस्था बदल गई है ना, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। अब तो प्रभुपाद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि सबके सब तो शूद्र ही हैं। तो ठीक है, फिर सबके सब शूद्र हैं तो शूद्र तो नौकरी करते ही हैं, तो सब नौकरी कर रहे हैं। जन्मना जायते शूद्रा, संस्कारात् भवेत् द्विजा, वेदे पाठात् भवेत् विप्रो, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ये शास्त्र में के वचन है। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र होते हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजा, जब संस्कार होता है तब उनका दूसरा जन्म होता है, उसको कहते हैं द्विज, यानी फिर से जन्म हुआ, द्विज। वेदे पाठात् भवेत् विप्र, जब वेदों का अध्ययन किया तब वो विप्र कहलाते हैं। और जब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जब ब्रह्म को जानेंगे तब कहलाएंगे ब्राह्मण। जब तक ब्रह्म को नहीं जानेंगे तब तक ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये द्विज भी, विप्र द्विज ब्राह्मण एक ही जैसा लगता है, पर थोड़ा थोड़ा फर्क है उसमें। तो अभी की बात अलग है, ये पहले की बात हो रही है। तो शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु माता के शरीर का एक भाग माना जाता है, किंतु ज्यों ही नाल काट दी जाती है शिशु माता से विलग हो जाता है, त्यों ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। नवजात शिशु को देखने हेतु प्रशासक देवता, लोकपाल एवं परिवार के पूर्वज पितृलोक के निवासी आते हैं और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने हेतु इस अवसर को समुचित माना जाता है। ये तो सब माताओं को पता है कि बच्चे का जन्म जब होता है, पहले बच्चे को पोषण माता देती है अपने शरीर से। जो माता खाती है उसी से बच्चा बड़ा होता है, और एक नली के द्वारा बच्चा जुड़ा रहता है माता से, माता के शरीर से। परंतु बाद में जन्म होता है और नाली कट जाता है, माता से कनेक्शन उसका हट जाता है, कनेक्शन, शरीर से कनेक्शन, और वो नाभि होता है। ठीक है ना, नाभि, जिस हर व्यक्ति नाभि से अपने माता से जुड़ा रहता है। आप सोचिए, ब्रह्मा जी का भी जन्म नाभि से ही हुआ है। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि के ऊपर ब्रह्मा जी जन्म लिए थे। कितना करेक्ट बात है। आज भी हम सब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चा नाभि से ही कनेक्टेड रहता है, मतलब बच्चे का नाभि कनेक्टेड रहता है इससे, एक अलग होता है हिस्सा, उससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो अब वो स्वतंत्र अस्तित्व हो गया, बच्चे का नाभि कट गया, मतलब अब बच्चा अलग है, अब माँ और बच्चा दोनों अलग अलग हो गया। अब उस बच्चे का संस्कार शुरू हो जाएगा। जात कर्म यहाँ लिखा है, जात कर्म यानी जन्म के समय का जो संस्कार है। और ये शास्त्रों में वर्णन है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको देवतागण भी देखने आते हैं और पूर्वज भी, उस घर के जो पूर्वज हैं जहाँ भी हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहा है,
परंतु आके वो बच्चे को देखते हैं और उस समय पे दान देना चाहिए। आध्यात्मिक विकास के लिए व्यक्ति को दान देना चाहिए। यानी बच्चे के जन्म के बाद जो दान देने की प्रक्रिया है या प्रथा है, उसका अर्थ है यहाँ पे, इस शास्त्र के अनुसार है। तो जो भी हो, अभी कुछ भी नहीं होता। तम उचुः ब्राह्मणा स्तुष्टा राजानं प्रश्रय अन्वितम् एष यस्मिन् प्रजा तन्तौ पुरूणाम पौरवर्षभ। तम उसको ऊचु संबोधित किया, ब्राह्मणा विद्वान ब्राह्मणों ने, तुष्टा अत्यधिक संतुष्ट, राजानम राजा को, प्रश्रय अन्वितम अत्यधिक कृतज्ञता ज्ञापित करके, एषः यह ही निश्चय ही, अस्मिन की श्रृंखला में, प्रजातंतौ परंपरा में, पुरूनाम पूर्वों की, पौरव ऋषभ पूर्वों में प्रमुख, राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। तो युधिष्ठिर महाराज दान दे रहे थे क्योंकि परीक्षित का जन्म हुआ था। युधिष्ठिर महाराज घर के बड़े हैं और ये था अभिमन्यु का पुत्र। तो युधिष्ठिर महाराज दान दे रहे थे और उसके बाद बहुत अच्छा दान दिए, सब कुछ, घोड़ा, हाथी, सोना, जमीन, वस्त्र। तब सब संतुष्ट हो गए, खुश हो गए ब्राह्मण गण। और फिर ब्राह्मण गण अपना ज्योतिषी शास्त्र वगैरह निकाल के देखते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। बताया, ऐसा बताया। बस इसके सिवाय और कुछ परपोट नहीं है। तो अगला श्लोक हम देखेंगे। दैवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेयुषि रातो वा अनुग्रह अर्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। दैवेन दैवी शक्ति द्वारा, अप्रतिघातेन दुर्निवार, शुक्ले शुद्ध, संस्थाम विनाश को, उपेयुषि विवश किए जाने पर, रातः फिर रक्षित, वह तुम्हारे लिए, अनुग्रह अर्थाय अनुग्रह करने हेतु, विष्णुना सर्वव्यापी श्री भगवान द्वारा, अप्रभ विष्णुना सर्वशक्तिमान द्वारा। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अतिदैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने वाला ही था। तो ब्राह्मण लोगों ने बता दिया। अब माँ के गर्भ के अंदर जो भी हुआ ब्राह्मणों ने तो देखा नहीं, फिर भी ब्राह्मण को पता चल गया और ब्राह्मण कह रहे हैं कि बच्चे को भगवान ने बचाया है और इसको नष्ट करने का प्रयास किया गया था ऐसे अस्त्र के द्वारा जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि उससे बचना बहुत कठिन है। दुर्निवार उसको कहते हैं दुर्निवार, यानी निवारण नहीं हो सकता है, बच नहीं सकता है। तो ऐसे अस्त्र के द्वारा उसको मारने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु उस समय भगवान ने उसको बचा लिया। और आपका पुत्र एकदम अच्छा है, निष्कलंक है और आपके ऊपर कृपा करेगा, अनुग्रह करेगा। सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान, जो भगवान बचाए हैं, क्योंकि भगवान क्या है?
सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी, कहीं भी जा सकते हैं, गर्भ के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि गर्भ के अंदर गए ना भगवान। सर्वव्यापी, हर जगह भगवान है, जल में, थल में, वायु में, हर जगह भगवान है। अणु अणु, परमाणु, अंदर बाहर, सब जगह। तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी विष्णु यानी भगवान कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को 2 कारणों से बचा लिया गया। 2 कारण। पहला यह था कि श्री भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण माता के गर्भ में यह शिशु निष्कलंक था। ये पहले से ही भक्त है, परीक्षित पहले से ही भक्त है। दूसरा कारण यह कि शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। एक ही बच्चा बचा, उसी से फिर खानदान चला। इसीलिए अश्वत्थामा इसको मारना चाह रहा था। ये मरेगा, खत्म कहानी। तो इनके वंश में पुरु नामक राजा थे, इसीलिए उस पुरु वंश में एकमात्र बचा, क्योंकि उधर भी सब खत्म हो गए। कौरव जो थे ना, कौरव के वंश में कोई नहीं बचा, पूरा वंश समाप्त हो गया। कौरव वंश में एक भी बच्चा नहीं था। पांडव में एक बच्चा था माँ के गर्भ के अंदर, मतलब गर्भ के बाहर जो थे बच्चे वो सब के सब मारे गए। 5 पांडव बचे, वो तो सब चले गए। 5 पांडव तो बाद में हिमालय पर्वत पे चले गए। स्वर्गारोहण बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो तो महाभारत में लिखा है। तो पहला कारण ये था कि ये निष्कलंक था, यानी कि परीक्षित महाराज माँ के गर्भ में थे और उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, तो उनको तो बचना ही चाहिए ना। क्यों उनको मरना चाहिए माँ के गर्भ के अंदर? माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है वो सब पाप किए हुए जीवात्मा होते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा है और वहीं पर उसको गर्भपात करा दिया गया, कुछ न कुछ उपाय से उसको मार दिया गया, तो वो तो पुण्यवान भक्त या पुण्यवान व्यक्ति नहीं होता है, पाप आत्मा। तो ये तो बहुत अच्छे थे, भक्त थे, निष्कलंक थे, कोई कलंक नहीं था, तो इसलिए भगवान बचाए। और दूसरा, एक ही बच्चा बचा है। अगर पुरु वंश को चलाना, मतलब पांडव की बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पांडव तो सिर्फ पांडव हैं, तो पांडव के बगल में जो कौरव हैं वहाँ भी एक भी बच्चा नहीं था। और पीछे जाइए, पुरु काफ़ी पीछे हैं, मतलब शांतनु का नाम आप सुने हैं, शांतनु का खानदान सुने हैं, और पीछे पुरु हैं। तो मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कितना पीछे। तो पूरा पुरु वंश से ही अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कोई बच्चा नहीं था बचा हुआ, सिर्फ एक ही बच्चा था, वो भी गर्भ के अंदर था, और वो गर्भ में ही मर जाएगा तो पूरा पुरु वंश संतानहीन हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, वो वंश ही समाप्त हो जाएगा। भगवान नहीं चाहते थे कि वंश समाप्त हो, इसलिए भगवान उसको प्रयास किए अंदर घुस के बचाने का। प्रयास क्या किए? भगवान तो चाहेंगे तो कोई भी बच सकता है। तो भगवान ने परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर बचाया। ये 2 कारण हैं जिसके कारण भगवान ने बचाया, क्योंकि श्री भगवान चाहते थे कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे शांतिमय संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज करें। तो अच्छे लोग राज करेंगे तभी तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। अगर समाज में गुंडों का राज हो जाएगा, पापियों का राज हो जाएगा,
समाज कैसे चलेगा। बहुत लोग अभी बात कर रहे हैं, बहुत लोग अभी ही बात कर रहे हैं, अरे कल युग तो बहुत बढ़ गया है, कल की अवतार होगा। अरे पता नहीं, अभी कल की अवतार होने में बहुत समय है। अभी कलयुग तो शुरू हुआ है, मात्र 5,000 वर्ष बीते हैं। 4,32,000 साल का होता है कलयुग, उसमें 5 बीता है, यानी 4,27,000 साल बचा हुआ है। अभी कहाँ जाने वाला है, अभी कलयुग का रूप किसी को दिखाई कहाँ दिया है, और कलयुग में क्या क्या होने वाला है हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।